7:30 बजे ये कौन से औरंगजेब के चहीते आ गए जो उस आंदोलन के खिलाफ उन्होंने नागपुर का वो पूरा महाल वाला एरिया जला दिया? ये कौन से औरंगजेब के चहीते हैं जो प्रोटेस्ट होती है औरंगजेब के खिलाफ, उसकी कब्र के खिलाफ, पीसफुल, संवैधानिक तरीके से पीसफुल? आप 7:30 बजे पूरे उस इलाके में आग लगा देते हैं और आप कह रहे हैं आपकी ताजमहल गिरा दो। व्हाट इज दिस प्रोफेसर साहब? आपको प्रोटेस्ट करनी है, प्रोटेस्ट कीजिए। आग जलाने की अनुमति कौन सा संविधान देता है दुनिया में? सुनिए, मैं आपको प्लीज सुनाइए। सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जी, बताइए। सबसे बड़ी बात यह कि प्रोटेस्ट अगर होना चाहिए तो एएसआई और गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए। इसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। आप किसी मस्जिद के करीब जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या मीनिंग है? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? और नंबर 2, मस्जिद के करीब कहां गए? मामले में नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए सर? मस्जिद के करीब ना गए। मस्जिद के करीब नाम कहना है महू मध्य प्रदेश विजुअल्स ऑल्सो। जुनैद हैरिस साहब को भी अनुराग भदौरिया वाला मिसकंसेप्शन हो गया है सर। महू मध्य प्रदेश में सड़क पे चल रहे थे तिरंगा लिए। महू मध्य प्रदेश के विजुअल्स लाओ डायरेक्टर अनिल। महू मध्य प्रदेश में तिरंगा लिए भारत की जीत को मना रहे थे सड़क पे। सर ये हिंदुस्तान है, आप भी जानते हैं, दिल्ली से लेके देहरादून तक और नजीबाबाद से लेके निजामाबाद तक सड़कों पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो महू के अंदर सर सड़क पे महू की बात अगर आप भी आएगा, तो मस्जिद महू भी के अंदर लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और हम जब हमारा मुल्क जीतेगा तो हम सब शरीक हैं उस खुशी में, जितना जश्न मनाया जाए वो कम है। लेकिन ये बताइए, मस्जिद के करीब से गुजरते हुए जय श्री राम के नारे लगाना और उसके बाद मस्जिद के अंदर बम फेंकना, ये क्या माना रखता है? ये जश्न है या फसाद है? आप इसको बताइए। जश्न में हम भी शरीक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कहां है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, तरह से जश्न सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, कहां है जुनैद हैरिस साहब? 11 बजे रात मैं आपकी ये बात मान लेता हूं जुनैद हैरिस साहब, आपने बोला। अब आप मेरे को 30 सेकंड सुनिए। सतीश जी आ रहा हूं, अब आप मेरे को सिर्फ 30 सेकंड सुनिए जी। आपने कहा सड़क पे जा रहे हैं जय श्री राम के नारे। सड़क पे, सड़क तो सबकी है। अगर कल कोई दूसरे समाज का दूसरा समाज, सुनिए, नहीं, आपने बोला, मैं चुप रहा। गिव मी 30 सेकंड्स नाउ ऑन माय ओन शो, आई एम आस्किंग यू वेरी पोलाइटली। उस 30 सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसी सड़क पे हमारे मुस्लिम भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों ने जय श्री राम का नारा लगाया, अगर हमारे मुस्लिम भाई सुधांशु जी सड़क पे अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं, जो कि उनके मजहब, उनके धर्म के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, और आगे कोई मंदिर आता है तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना, सड़क तो सबकी है। वो सड़क पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सर ये भारत है, सुन लीजिए, भारत में मंदिर और मस्जिद दोनों उसी सड़क पे आती हैं, गिरजाघर और गुरुद्वारा उसी सड़क पे आता है। आप बात तो समझिए, आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? और बम या पटाखा मस्जिद में नहीं फेंका गया, एक नहीं, 4 विजुअल है। मैंने आपको बोलने दिया। सुधांशु जी वर्सेस 4 नाउ। सुधांशु जी, ये औरंगजेब 1707 में मरा। आपकी तो हिस्ट्री मेरे से क्या बहुतों से बहुत बेहतर है, मेरे पास गलत नात तो नहीं है। ये 300 साल बाद से भी ज्यादा के बाद ये कौन, ये औरंगजेब के इतने प्रेमी है जो पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हैं? और ये मोडस ऑपरेंडी सुधांशु जी, नू हरियाणा आपको याद है, लोग पूजा करने गए थे, नक्सल टाइप अटैक, गोरिल्ला अटैक पहाड़ों से हुआ था। अभी महू मध्य प्रदेश और अब नागपुर, ये थॉट प्रोसेस सेम है सुधांशु जी? देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है, ये काफी वेल रेड आदमी है। मगर जुनैद हैरिस साहब को अभी मैं सुन रहा था ज्वाइन करने से पहले, जब तक आपका कनेक्ट हो रहा था कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो इन्होंने कहा कि ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे। हैरिस साहब, हम लोगों ने कभी नहीं कहा ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे, मगर ये पक्का जानिए, जिस दिन इस्लामी हुकूमत आ जाएगी उस दिन हनफी इस्लाम कहता है कि मज़ारे कुफ्र हैं और बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसी हिंदुस्तान में एक मजार तबाह की गई है, चरारे शरीफ याद है सर आपको? 90 के दशक में क्यों जला दी गई थी? उस कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम के हिसाब से वो मजार का एग्जिस्टेंस एंटी इस्लामिक है।
और फिर आपने कहा बम चला दिया गया। जनाब, आज तक कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम ने बम छोड़ा हो उसके अंदर, मगर बम वहां पे छूटते हैं जहां पर निजाम मुस्तफा है। पेशावर की मस्जिद में धमाके सुनते हैं हम लोग काबुल की मस्जिद में, शिया मस्जिद में धमाका हो गया, सीरिया में सुनते हैं, इराक में सुनते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो ईमानदारी से जहां पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए, डिनाई मत करिए। अब मैं भारत में आता हूं औरंगजेब के इशू पे। एक बात मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं जो आपके देख रहे हैं, आजादी के बाद मुसलमान भारत की राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। वो ये अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं रखना छोड़ने को तैयार था। जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में अपने भाषण में कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है, जो बिल्कुल सच था, ये सरदार पटेल ने बोला है। परंतु मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया। पर अब पुरानी बात छोड़ो, अब ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग हमें मुकाम चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए। देश के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो इस पे देखो। और अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर के मामले में पैरोकार ही नहीं था, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका मानता था कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हिंदुओं के लिए राम मंदिर का महत्व है, मुसलमानों के लिए उस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद का कोई खास महत्व नहीं है। मगर किसने भड़काया? सेकुलरिस्टों ने और कम्युनिस्टों ने। यह किस मुसलमान ने मांग की थी वक्फ बोर्ड की? जब 54 में नेहरू ने किया है। मेरे विचार से एक मुस्लिम नहीं दिखा सकते जिसने कहा हमें वक्फ बोर्ड चाहिए। नेहरू ने कहा हम देंगे, चिंता मत करो। मदरसे की अलग मांग किसी मुस्लिम ने नहीं की। नेहरू ने कहा हम देंगे, तुम चिंता मत करो। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा लो हम उससे ज्यादा देंगे तुमको, लो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, अरे कल लो शाहबानो केस में हम शरिया को ऊपर कर देंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, अभी वो कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा लगा दिया मस्जिद के आगे तो भावनाएं हाथ हो गई। मैं लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, बड़ा पुराना प्रसिद्ध गीत है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तोरे बिन बिगड़े सगरे काज। शुद्ध भजन है ना। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए किसने गाया है। मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने है? शकील बदायूनी ने। और किसने इस पे संगीत दिया है? नौशाद अली। जनाब, वहां तो कोई समस्या नहीं थी। फिर यह समस्या कब हुई है? यह जब से देश सेकुलर बना है, 1976 42वां संविधान संशोधन। और इस सेकुलर वर्ड का ऐसा घनघोर दुरुपयोग राजनीतिक अर्थ में किया गया है कि वो मुस्लिम समाज, मैं वाटरशेड लाइन बोल रहा हूं, 1976 से पहले जिसकी पहचान थी बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नगमा निगार, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े फनकार, पिछले 25 साल में उसकी पहचान हो गई अपराधी और आतंकवादी। मैं और स्पष्ट बता देना चाहता हूं, 1976 से पहले मुस्लिम समाज की पहचान थी बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, साहिर लुधियानवी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी। अब पहचान कौन है? याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक, अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। एक मानसिकता की समस्या है जुनैद हैरिस साहब। अगर मैंने एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो आप बता दीजिए।